हेलो एवरीवन। बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में आज हम लोग देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री सीरीज का पार्ट 3। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, ना ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन बी है सर सैयद अहमद, ऑप्शन सी है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, सर सैयद अहमद। किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, ना ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, सर सैयद अहमद। नेक्स्ट आते हैं। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह किसने लिखा? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए लॉर्ड लिटन ने, ऑप्शन बी है लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन सी है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन डी है लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन ने। किसने लिखा था? मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, लॉर्ड कर्जन ने लिखा था। नेक्स्ट आते हैं। निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियाँ प्रदान करना प्रारंभ हुआ? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन, ऑप्शन बी है लॉर्ड लिटन, ऑप्शन सी है लॉर्ड मेयो, ऑप्शन डी है लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, लॉर्ड लिटन। निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियाँ प्रदान करना प्रारंभ हुआ? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में। नेक्स्ट आते हैं। अधिकतर नरमपंथी नेता थे। आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए ग्रामीण क्षेत्रों से, ऑप्शन बी है शहरी क्षेत्रों से, ऑप्शन सी है ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र दोनों से, ऑप्शन डी है पंजाब से। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, शहरी क्षेत्रों से। अधिकतर नरमपंथी नेता थे शहरी क्षेत्रों से। नेक्स्ट आते हैं। निम्न में कौन उग्रपंथी नहीं था? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी है मदन लाल, ऑप्शन सी है उधम सिंह, ऑप्शन डी है गोपाल कृष्ण गोखले। सही आंसर यहाँ पे क्या क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। उग्रपंथी यहाँ पे होगा। गोपाल कृष्ण गोखले जो थे ये क्या थे? उदारवादी खेमे से थे। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट आते हैं। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी है बिपिन चंद्र पाल, ऑप्शन सी है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन डी है भगत सिंह, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। और कौन से ईयर में? 1905 में। इंग्लिश में इसे बोलते हैं सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। नेक्स्ट आते हैं। रजनी पाम दत्त ने कहा वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में यह कहा? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ऑप्शन बी है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ऑप्शन सी है स्वराज पार्टी, ऑप्शन डी है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। किसके बारे में कहा था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। नेक्स्ट आते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया। आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है 1906 के बाद, ऑप्शन बी है 1909 के बाद, ऑप्शन सी है 1914 के बाद,
ऑप्शन डी है 1919 के बाद। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 1906 के बाद। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन कब आया? 1906 के बाद। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित था? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए अरविंद घोष, ऑप्शन बी है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी है जी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन डी है एस.एन. बनर्जी। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा अरविंद घोष। निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित था? तो दादा भाई नौरोजी, जी.के. गोखले और एस.एन. बनर्जी उदारवादी दल से थे और गर्म दल के नेता थे अरविंद घोष। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए 15 अगस्त 1903, ऑप्शन बी है 15 अगस्त 1904, ऑप्शन सी है 15 अगस्त 1905, ऑप्शन डी है 15 अगस्त 1906। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 15 अगस्त 1906। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई? 15 अगस्त 1906 को। नेक्स्ट आते हैं, राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता था? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी है एम.जी. रनाडे, ऑप्शन डी है गोपाल कृष्ण गोखले। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट आते हैं, कांग्रेस के गर्म दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति थी। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए असहयोग, ऑप्शन बी है राजा वाम मध्य आंदोलन, ऑप्शन सी है अनुकूल प्रविघटन, ऑप्शन डी है अविधेयक। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा राजा वाम मध्य आंदोलन। इंग्लिश में इसे बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन। राजा व मध्य आंदोलन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति थी कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन। हिंदी में क्या बोलते हैं? राजा व मध्य आंदोलन। नेक्स्ट आते हैं, शेरे पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर थे? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए राजगुरु, ऑप्शन बी है भगत सिंह, ऑप्शन सी है लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी है उधम सिंह। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय। शेरे पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर थे? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय। अच्छा, इनकी मृत्यु कब हुई थी? लाला लाजपत राय की 27 नवंबर 1928 को। एग्जाम में पूछ सकता है, 27 नवंबर 1928 को। नेक्स्ट आते हैं, अभिनव भारत से कौन संबंधित है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए वी.डी. सावरकर, ऑप्शन बी है सी.आर. दास, ऑप्शन बी है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी है एस.सी. बोस। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा वी.डी. सावरकर। अभिनव भारत से कौन संबंधित है? वी.डी. सावरकर। और स्थापना कब हुई थी अभिनव भारत की? 1904 में। नेक्स्ट आते हैं, मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है 1908 में, ऑप्शन बी है 1909 में, ऑप्शन सी है 1907 में, ऑप्शन डी है 1911 में। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 1908 में। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया था? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 1908 में। नेक्स्ट आते हैं, निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए द हिंदू, ऑप्शन बी बंगाली, ऑप्शन सी है दी महर्ता, ऑप्शन डी है द टाइम्स ऑफ इंडिया, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा द टाइम्स ऑफ इंडिया। द टाइम्स ऑफ इंडिया एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था। इसके अलावा द हिंदू, बंगाली और दी महर्ता क्या थे? एक राष्ट्रवादी सोच को बढ़ावा देने वाले थे। नेक्स्ट आते हैं,
क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? आपके पास ऑप्शन है संध्या, ऑप्शन बी है युगांतर, ऑप्शन सी है गदर, ऑप्शन डी है यंग इंडिया, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, यंग इंडिया। और यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने। नेक्स्ट आते हैं, नीचे दिए गए विकल्पों में से राष्ट्रवादी समाचार पत्रों द हिंदू, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी, सुधारक के संपादकों के नामों का सही संयोजन ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सीधे ऑप्शन पे आते हैं, कौन सा सही होगा। द हिंदू के थे जी सुब्रमण्यम अय्यर, तो ऑप्शन ए तो बिल्कुल नहीं होगा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी है। ऑप्शन बी बिल्कुल नहीं होगा, बाल गंगाधर तिलक है। ऑप्शन सी होगा या ऑप्शन डी होगा। अब सेकंड पे आते हैं, द हिंदू केसरी के कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। फिर भी ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में पता नहीं चल रहा है। फिर नेक्स्ट आते हैं बंगाली के कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ऑप्शन सी में क्या मेंशन है? गंगा प्रसाद। तो सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। द हिंदू के कौन थे? जी सुब्रमण्यम अय्यर। केसरी के कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। बंगाली के कौन थे? बंगाली के थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। हिंदुस्तानी के कौन थे? गंगा प्रसाद वर्मा। और सुधारक के थे गोपाल कृष्ण गोखले। सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाकर रहूँगा, किसने कहा था? आपके पास ऑप्शन है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी है भगत सिंह। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। और कौन से साल में कहा था? 1916 में। नेक्स्ट आते हैं, भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है? आपके पास ऑप्शन है श्रीमती एनी बेसेंट, ऑप्शन बी है स्नेहलता वाडेकर, ऑप्शन सी है सरोजनी नायडू, ऑप्शन डी है मैडम भीकाजी रुस्तम गामा, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, मैडम भीकाजी रुस्तम कामा को भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, मैडम भीकाजी रुस्तम कामा को। नेक्स्ट आते हैं, मैडम कामा ने भारत के त्रिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? आपके पास ऑप्शन है पेरिस, ऑप्शन बी है लंदन, ऑप्शन सी है स्टुटगार्ट, ऑप्शन डी है जिनेवा, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, स्टुटगार्ट में, जर्मनी में जो कि है। मैडम कामा ने भारत के त्रिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, स्टुटगार्ट में। नेक्स्ट आते हैं, लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? आपके पास ऑप्शन है श्याम जी कृष्ण वर्मा, ऑप्शन बी है रास बिहारी बोस, ऑप्शन सी है रामचंद्र, ऑप्शन डी है तारकनाथ दास, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, श्यामजी कृष्ण वर्मा। नेक्स्ट आते हैं, बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? आपके पास ऑप्शन है सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन बी है स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन सी है भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन डी है असहयोग आंदोलन। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, स्वदेशी आंदोलन। बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो सही आंसर क्या होगा? स्वदेशी आंदोलन। नेक्स्ट आते हैं, लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द हुआ? आपके पास ऑप्शन है 1911, ऑप्शन बी है 1904, ऑप्शन सी है 1906, ऑप्शन डी है 1907। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 1911 में। लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया गया?
तो ऑप्शन ई आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 1911 में। नेक्स्ट आते हैं, कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया। इस प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए अपने लिए संविधान बनाने का अधिकार, परंतु ऐसा नहीं हुआ। ऑप्शन बी है स्वशासन सुनिश्चित करना। ऑप्शन सी है उत्तरदायी सरकार। ऑप्शन डी है स्वयं की सरकार। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, स्वशासन सुनिश्चित करना। कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया। इस प्रस्ताव का उद्देश्य था स्वशासन सुनिश्चित करना। नेक्स्ट आते हैं, 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर। ऑप्शन बी है कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर। ऑप्शन सी है कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर। ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट आते हैं, मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। यह किसने लिखा? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए हर्बर्ट रिस्ले ने। ऑप्शन बी है लॉर्ड लिटन ने। ऑप्शन सी है डब्ल्यू हंटर ने। ऑप्शन डी है एच.एन. ब्रेसफोर्ड ने। ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, डब्ल्यू हंटर ने लिखा था। मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। किसने लिखा था? डब्ल्यू हंटर ने। नेक्स्ट आते हैं, किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है 1920 में। ऑप्शन बी है 1924 में। ऑप्शन सी है 1928 में। ऑप्शन डी है 1930 में। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 1924 में। और इसके संस्थापक कौन थे? सचिंद्र सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद और जोगेश चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट आते हैं, बंगाल विभाजन की घोषणा की गई। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए 19 जुलाई 1905 को। ऑप्शन बी है 7 अगस्त 1905। ऑप्शन सी है 15 अगस्त 1905। ऑप्शन डी है 16 अक्टूबर 1905। ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 19 जुलाई 1905 को। नेक्स्ट आते हैं, करजन वायली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए मदन लाल धिंगरा। ऑप्शन बी है उधम सिंह। बस यहाँ पे मैंने दो ही ऑप्शन लिया है, एक आंसर इसमें आपका सही है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, मदन लाल धिंगरा। करजन वायली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, मदन लाल धिंगरा को। नेक्स्ट आते हैं, मॉन्टेक्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का आधार बनी। ऑप्शन बी है भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी। ऑप्शन सी है भारत सरकार अधिनियम 1935 का आधार बनी। ऑप्शन डी है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का आधार बनी। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी। कौन सा रिपोर्ट? मॉन्टेक्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट। नेक्स्ट आते हैं, न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड लेक श्रृंखला में सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई थी। इन लेखों का लेखक कौन था? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए अरविंद घोष। ऑप्शन बी है ए.ओ. ह्यूम। ऑप्शन सी है गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन डी है बाल गंगाधर तिलक। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, अरविंद घोष। न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड लेक श्रृंखला में सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई थी। इन लेखों का लेखक कौन था? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, अरविंद घोष। नेक्स्ट आते हैं, काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह।
ऑप्शन बी है वीर सावरकर और वासुदेव चापेकर, ऑप्शन सी है प्रफुल्ल चंद्र चाकी और खुदीराम बोस, ऑप्शन डी है सूर्य सेन और उधम सिंह, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला को। काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सज़ा दी गई थी? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला को। अच्छा, एक करंट अफेयर का क्वेश्चन है यहाँ से कि अब काकोरी ट्रेन डकैती कांड को यूपी सरकार ने कौन सा नया नाम दिया है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट आते हैं, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक नेताओं में एक थे। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी है भगत सिंह, ऑप्शन सी है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी है जयप्रकाश नारायण। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, भगत सिंह। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक नेताओं में से एक थे। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, भगत सिंह। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित पंक्तियों को किसने लिखा? अब सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए बिस्मिल, ऑप्शन बी है राजगुरु, ऑप्शन सी है भगत सिंह, ऑप्शन डी है आज़ाद। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो किसने लिखा था? शायर बिस्मिल अजीमाबादी, शायर बिस्मिल अजीमाबादी इनका पूरा नाम था। तो सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, बिस्मिल ने। नेक्स्ट आते हैं, प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है के रचयिता कौन है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए सूर्य सेन, ऑप्शन बी है चंद्रशेखर आज़ाद, ऑप्शन सी है सरदार भगत सिंह, ऑप्शन डी है राम प्रसाद बिस्मिल और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे ऑप्शन ई आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। क्यों? क्योंकि प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है के रचयिता है शायर बिस्मिल अजीमाबादी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए इकबाल ने, ऑप्शन बी है भगत सिंह, ऑप्शन बी है एम.के. गांधी, ऑप्शन सी है भगत सिंह, ऑप्शन डी है सुभाष चंद्र बोस। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, भगत सिंह। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, भगत सिंह। और इनकलाब जिंदाबाद की रचना किस कवि ने की थी? तो मोहम्मद इकबाल ने। इनकलाब जिंदाबाद की रचना प्रसिद्ध कवि क्या नाम था उनका? मोहम्मद इकबाल नाम था, उन्होंने की थी। लेकिन पहली बार इसे नारे के रूप में प्रयोग किसने किया था? तो भगत सिंह ने, और इन्हीं ने इस नारे को फेमस बनाया था। नेक्स्ट आते हैं, भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को कब फांसी दी गई? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए 23 मार्च 1931, ऑप्शन बी है 23 मार्च 1932, ऑप्शन सी है 23 मार्च 1933, ऑप्शन डी है 23 मार्च 1934। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 23 मार्च 1931 को। नेक्स्ट आते हैं, सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए 21 साल, ऑप्शन बी है 21 साल से थोड़ा ज़्यादा, ऑप्शन सी है 25 साल, ऑप्शन डी है 25 साल से थोड़ा ज़्यादा, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 21 साल से थोड़ा ज़्यादा। नेक्स्ट आते हैं, अच्छा, बम किस दिन फेंका गया था? अगर डेट पूछते तो 8 अप्रैल 1929 को, 8 अप्रैल 1929। नेक्स्ट आते हैं, चटगांव शस्त्र छापामारी की योजना बनाई गई थी। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए सूर्य सेन के द्वारा, ऑप्शन बी है चंदन दत्ता, ऑप्शन सी है विधान घोष, ऑप्शन डी है जतिन दास, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो योजना किसने बनाई थी? सूर्य सेन ने। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, सूर्य सेन। नेक्स्ट आते हैं, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया?
आपके पास ऑप्शन है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है बिपिन चंद्र पाल, ऑप्शन सी है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी है अरविंद घोष। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, अरविंद घोष। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, अरविंद घोष ने। नेक्स्ट आते हैं, गदर पार्टी की स्थापना हुई। आपके पास ऑप्शन है 1907 में, ऑप्शन बी है 1913 में, ऑप्शन सी है 1917 में, ऑप्शन डी है 1920 में। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 1913 में। 1913 में सोहन सिंह भाखना के नेतृत्व में पोर्टलैंड में, पूछ सकते हैं एग्जाम में, कहाँ पे? पोर्टलैंड में हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना हुई थी और इन्होंने गदर नामक एक अखबार निकाला, जिसकी वजह से इस पार्टी का नाम क्या पड़ गया? गदर पार्टी। नेक्स्ट आते हैं, गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? आपके पास ऑप्शन है लाला हरदयाल की गिरफ्तारी, ऑप्शन बी है कामकाडामारू घटना, ऑप्शन सी है प्रथम महायुद्ध का शुरू होना, ऑप्शन डी है करतार सिंह सराभा को फांसी। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, प्रथम महायुद्ध का शुरू होना। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, प्रथम महायुद्ध का शुरू होना। नेक्स्ट आते हैं, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह वक्तव्य किससे संबंधित है? तो फिर काफ़ी इजी क्वेश्चन है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक का। नेक्स्ट आते हैं, स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं, के प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा की। आपके पास ऑप्शन है सी आर दास ने, ऑप्शन बी है सी राजगोपालचारी ने, ऑप्शन सी है मोतीलाल नेहरू ने, ऑप्शन डी है गोपीनाथ साहा ने। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, सी राजगोपालचारी ने। स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं, के प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा की। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी सी राजगोपालचारी ने। नेक्स्ट आते हैं, इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी? आपके पास ऑप्शन है सी आर दास, ऑप्शन बी है एम जी रानाडे, ऑप्शन सी है वी डी सावरकर, ऑप्शन डी है एस एन बनर्जी, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, सी आर दास ने। इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी? सी आर दास, पूरा नाम चित्तरंजन दास। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? आपके पास ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी है अरविंद घोष, ऑप्शन डी है दादा भाई नौरोजी। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी ने। किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? आपके पास ऑप्शन है सर सैयद अहमद खां, ऑप्शन बी है सर मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन सी है आगा खां, ऑप्शन डी है नवाब सलीमुल्लाह खां। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, नवाब सलीमुल्लाह खां। अगर ऑप्शन डी नहीं होता, नवाब सलीमुल्लाह खां नहीं होता, तब आंसर क्या सही होता? आगा खां। नेक्स्ट आते हैं, 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की। आपके पास ऑप्शन है मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग, ऑप्शन बी है संयुक्त निर्वाचक वर्ग, ऑप्शन सी है हिंदुओं को अधिक प्रतिनिधित्व देने के लिए, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक वर्ग। 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की कि हमारे लिए पृथक निर्वाचन वर्ग किया जाए। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचक मंडल का आरंभ किया? आपके पास ऑप्शन है
रेगुलेटिंग अधिनियम 1773। ऑप्शन बी है चार्टर अधिनियम 1833। ऑप्शन सी है पिट्स इंडिया अधिनियम 1784। ऑप्शन डी है भारतीय परिषद अधिनियम 1909। ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। मॉर्लेमेंटो डिफॉर्म भी बोलते हैं, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।